बूम बूम बुमराह नचा के रख दिया ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को बुमराह ने और बता दिया कि इंडियन टीम इज इन ऑस्ट्रेलिया विद द बैंग। टॉस जीतने के बाद जब बुमराह ने बैटिंग का फैसला किया तो सब यही कह रहे थे कि वही बेंगलोर वाली गलती शायद दोबारा कर दी है। अगर आप अर्ली ऑन आउट हो गए तो यही मोमेंटम आप बाकी की सीरीज में भी लेके जाएंगे। और हुआ भी कुछ इसी तरह कि इंडियन टीम 150 के ऊपर बुक हो गई। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स बैटिंग करने के लिए आए तो ऐसा पड़ा बुमराह, सिराज और हर्षित राणा कि उन्होंने तिनकों की तरह बखेर के रख दी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग और एक दिन में 17 आउट हुए पर्थ की विकेट के ऊपर। अब हम करते हैं पहले दिन का पोस्टमार्टम। जैसे ही इंडियन बैटर्स बैटिंग करने के लिए आए, ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने अपनी लाइन लेंथ और बाउंसर्स के साथ उन पर कर दिया था हमला। केएल राहुल ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली और जायसवाल भी खेलते गए, लेकिन जायसवाल वही पुराना सब कॉन्टिनेंट का ल्योर शॉट के वो ड्राइव मारने चले गए। बड़ी जल्दी अभी गेंद की सलाइयां ऊपर ही थी और गेंद बहुत ज्यादा हिल रहा था, एज लगा, आउट हो गए। इस तरह देवदत्त 23 गेंदें खेली लेकिन उसके बाद भी वो कुछ ना कर सके और आउट हो गए। और केएल राहुल का बड़ा कंट्रोवर्शियल आउट था। मुझे यार ये बात बताएं कि जब ऑन फील्ड डिसीजन नॉट आउट है और आपको कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल रहा तो आप नॉट आउट को बरकरार रखेंगे। जो बैट था वो पैड को किस किया था, लेकिन आपने फिर भी आउट दे दिया। केएल राहुल भी बड़े नाराज होकर जा रहे थे कि यार ये क्या है। मैंने बहुत ज्यादा फील किया है क्रिकेट में कि अब भी होस्ट टीम जो होती है, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया होस्ट टीम हो, तो इस तरह के फैसले ऑस्ट्रेलिया के हक में ना जाए, ये हो ही नहीं सकता। ये हमेशा होता है। अगले 5 टेस्ट मैचेस में भी आप देखेंगे कि इस तरह के बहुत से फैसले ऑस्ट्रेलिया के हक में ही जाएंगे। तो इसको आईसीसी को जरूर देखने की जरूरत है कि यार होस्ट टीम के हक में क्यों फैसला जाता है जब कोई कंट्रोवर्शियल मामला हो जाता है। तो खैर, केएल राहुल चले गए, बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेल रहे थे। 26 स्कोर उन्होंने किया था, हो सकता था इस पिच पे 50 कर जाते। इस पिच पे 50 भी 100 के बराबर थी। फिर आपने देखा कि प्लेयर्स ने थोड़ा बहुत कुछ किया, कोई 0 पे आउट हुआ, कोई 5 पे आउट हुआ। कोहली आज थोड़ा सा बाहर निकल के खेल रहे थे, बाउंसर के ऊपर फंस गए, कैच आउट हो गए, लेकिन विकेट बड़ी मुश्किल थी। और ऋषभ पंत ने दोबारा आगे बताया कि नहीं जी, मैं पंत हूँ, अब मैं इंडिया का फेस हूँ। उसने जो नीचे लेट के छक्का मारा है, मैं कहता हूँ क्या बात है। वहीं पर उसने अपनी डोमिनेंस बता दी कि भाई ये तुम लोग जितने मर्जी बड़े बॉलर हो गए, लेकिन हम यहाँ पे क्रिकेट खेलने हैं, हम यहाँ पर तुम लोगों से जीतने आए हैं। और नीतीश कुमार रेड्डी 41 स्कोर किया, डेब्यूटेंट थे, सबसे ज्यादा स्कोर किया इंडियन बैटिंग लाइनअप में। 6 चौके मारे, जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, आखिर तक खड़े रहे। लास्ट के ऊपर वो आखिरी प्लेयर थे जो आउट हुए। और जब 150 स्कोर हुआ तो लोग समझ रहे थे कि शायद बहुत कम स्कोर हुआ है, अब क्या होगा, ऑस्ट्रेलियाई टीम कुछ 400 स्कोर कर देगी, यहाँ पर इंडिया एक इनिंग से भी मैच हार सकता है। लेकिन बुमराह ने कहा ना बाबा ना, बुमराह है, सिराज है, हर्षित राणा है, हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह स्कोर बनाते हैं। यार बुमराह, क्या मैं कहता हूँ, वसीम अकरम की याद आ गई, कि स्टेन की याद आ गई। क्या जबरदस्त बॉलिंग, एक ही लेंथ के ऊपर, अंदर भी बाहर भी, अंदर भी बाहर भी। जो लबुशेन को नचाया है ना, जो लबुशेन 50 गेंदें उसने खेलनी है, उस बेचारे से स्कोर नहीं हो रहा, उसने 52 बॉल्स पे 2 रन बनाए हैं और वो आउट हो गया। ऐसा नाचा है बुमराह के सामने। और दूसरे स्पेल में जब सिराज आया तो वो इतना मुख्तलिफ बॉलर बन के आया, इतना फियर्स बॉलर बन के आया, उसने आते ही 2 आउट कर दिए। हर्षित राणा ने शुरू में सेट किया ट्रेविस हेड को, कोई इस पे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने देखा है कि उसने सेट किया। हर्षित राणा ने पहले ओवर के अंदर ट्रेविस हेड को बाउंसी बॉलें करवाई हैं, शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉलिंग करवाई है। उसने 2 चौके भी मारे हैं और अगले ओवर की पहली बॉल उसने आगे रख के तेज की जिसपे वो बोल्ड हो। तो क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करवाई इंडियन बॉलर्स ने और आखिर तक फंसे रहे। और स्टीवन स्मिथ के आते ही जो इन स्विंगिंग बॉल करवाया है बुमराह ने, मैं कहता हूं कि वो आप 100 गेंदें करवाएंगे ना किसी प्लेयर को तो वो 95% आउट ही हो जाएगा। क्या मजा आ गया यार बॉलिंग देखने का। इंडियन बॉलर्स इंडियन टीम को खींच के लाए हैं मैच में वापस और उन्होंने कहा है कि जी वी आर इन कमांडिंग पोजीशन नाउ। और ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर्स को पता नहीं चल रहा था कि अब हम क्या बात करें यहाँ पर। और वसीम अकरम ने बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि बुमराह इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो बुमराह का जवाब नहीं है। बुमराह ने जो जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, मजा आ गया। सही बात करते हैं शोएब अख्तर के, जो अच्छी फास्ट बॉलिंग देखने का तजुर्बा है ना, जो मजा अच्छी फास्ट बॉलिंग देखने में है क्रिकेट में, वो क्रिकेट की और किसी चीज में नहीं है। बेशक आप 6 छक्के देख लें, जो अच्छी फास्ट बॉलिंग देखने का मजा है। तो कमाल किस्म की फास्ट बॉलिंग करवाई आज बुमराह ने। जैसे ही बुमराह बॉल करवाने के लिए आते थे, हर बॉल पे ऐसे लगता था जैसे इसी बॉल पे विकेट निकल आएगी। और पता नहीं किस तरीके से एजों से बचे हैं। ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स बहुत कहते हैं जब कोई दूसरी टीम का प्लेयर अच्छी बैटिंग कर रहा हो और वो 100 करने जाए तो कहते हैं कि जी नहीं ये लकी रहा है, 1-2 मरतबा ऐसे हुआ है। और भाई आपके प्लेयर्स आज कितना लकी रहे हैं, इतना पास से बॉल गुजरा है बैट के, अगर वो टच हो जाता तो आप 24-25 से बुक हो जाते, जो आपके हालात थे शुरू में। और लबुशेन का एक कैच भी छूट गया, फिर भी वो 52 बॉल्स पे सिर्फ 2 रन बना सका। अब देखना होगा कि कल अगर पहले सेशन के अंदर इंडियन टीम इसी मोमेंटम को लेके आगे चलती है तो 1 घंटे के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलियन टीम 100 से नीचे निपट जाएगी।
अब इंडियन बैटिंग दोबारा करने के लिए आएंगे तो मेरा ख्याल है कि जायसवाल इस तरह की गलती नहीं करेंगे, देवदत्त इस तरह की गलती नहीं करेंगे। फर्स्ट जैसी विकेट पे अगर आप शेल में घुस जाएंगे तो स्कोर नहीं कर सकते। यहाँ पे आप पिछले 4 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं वो निकाल के देख लें कि वो मारना शुरू करते हैं ना जब, तो इस विकेट के ऊपर स्कोर बनना शुरू हो जाता है। आउट आपने होना ही होना है, लेकिन आप मार मार के स्कोर कर जाते हो। तो मुझे लगता है कि अब इंडियन प्लेयर्स ऐसा ही करेंगे सेकंड इनिंग्स के अंदर, और सेकंड इनिंग्स में अगर उन्होंने 200-300 स्कोर कर दिया इस विकेट के ऊपर तो ये मैच आराम से इंडिया जीत जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने कमबैक से ही जाना चाहता है, तो ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर कमबैक कर सकता है, क्योंकि यू नेवर नो, क्रिकेट गेम ही है कमबैक्स की। अब कल हाजिर होंगे कल के मैच के रिव्यू के साथ, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब आपका भाई लाइव आए तो आप उसका हिस्सा बन सकें। टाटा।